थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। प्रीसेट ऑप्शन के बाद बारी आती है शेडो ऑप्शन की। फ्रेंड्स, आपको शेडो मैंने पहले भी बताया था कि शेडो हम टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पिक्चर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, शेप्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल हमें पिक्चर के लिए शेडो दी हुई है। तो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे आपको 3 तरीके से शेडो के इफेक्ट दिए हुए हैं। तो अगर आप शेडो नहीं चाहते हैं तो आप नो शेडो कर देंगे तो शेडो रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज़ आउटर में देखिए हल्का हल्का शेडो आपका यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। जिस एंगल में आप लेना चाहें आप माउस क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपको ये शो करेगा। देखिए ऊपर ब्लैक ब्लैक सी थोड़ी सी शेडो आपको शो हो रही होगी। जैसे कि हम ये अप्लाई कर देते तो देखिए ये एरिया शेडो इसमें अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरीके से इनर में शेडो कुछ इस हिसाब से नज़र आएगा। तो इनर का शेडो अंदर की तरफ होता है तो हम इतनी आसानी से नहीं देख पाते। पर्सपेक्टिव में ये देखिए ये ऐसा लगेगा कि पिक्चर के पीछे से शेडो निकल रही है। जैसे कि ये देखिए पीछे का हिस्सा इस हिसाब से। तो अभी थोड़ा सा लाइट आ रहा है। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका एडवांस ऑप्शन क्या है शेडो में। तो शेडो ऑप्शन में हम एडवांस ऑप्शन अगर देखें तो सबसे पहला है प्रीसेट। तो प्रीसेट ऑप्शन में यहाँ पे आउटर इफेक्ट दिया हुआ है। आउटर इफेक्ट में सेम वही सारे इफेक्ट हैं जो हमें वहाँ मिले थे एंड इनर इफेक्ट भी सेम है, पर्सपेक्टिव भी सेम है। तो हम यहाँ से लें चाहे बाहर से लें हमें सेम इम्पैक्ट मिलेंगे। अगला ऑप्शन है कलर। अगर आप अपने शेडो का कलर बदलना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे कि अभी हल्का सा ब्लैक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से रेड कलर ले लें, आपकी शेडो का कलर रेड हो जाएगा। देखिए हल्का सा रेडिश हो गया है। शेडो की ट्रांसपेरेंसी कम करनी है या ज़्यादा करनी है ये देखिए, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। साइज़ में शेडो बड़ा करना है या कम करना है। देखिए तो इतना ज़्यादा तो कोई नहीं करता, हल्का सा हम इसमें इम्पैक्ट देते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ब्लर कितना करना है, कितने % यहाँ से आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। शेडो को ब्लर करना है या नहीं करना है। देखिए शेडो हल्का सा ब्लरिंग सा हो जाता है। डिस्टेंस कितना रखना है, देखिए शेडो का यानी शेडो के घेरने का इलाका जो होगा पिक्चर से वो कितना रखना है, आप यहाँ से डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉप एंड बॉटम साइड में डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था और ये आपका लेफ़्ट एंड राइट साइड से या चारों तरफ से इस टाइप से देखिए ये आपका ज़्यादा कवर कर रहा था लेफ़्ट एंड राइट में, प्लस टॉप एंड बॉटम में थोड़ा सा कम कवर कर रहा है, जबकि डिस्टेंस आपके टॉप एंड बॉटम में ज़्यादा कवर कर रहा है। और साथ ही देखिए ये रिमूव भी हो रहा है, यानी किस पोजीशन में आपको इसे लगाना है, इस टाइप से आप इसे हैंडल भी कर सकते हैं, यानी पिक्चर से शेडो की दूरी तय कर सकते हैं। तो ये था आपका शेडो का एडवांस इफ़ेक्ट। तो चलिए अगला टूल देखते हैं। शेडो इफ़ेक्ट के बाद हमारे अगले टूल की बारी है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपको रिफ्लेक्शन लगाना है तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। इसे करने से पहले ज़रा शेडो को रिमूव कर लेते हैं, नो शेडो कर देते, पिक्चर हमारी नॉर्मल हो गई है। और अब चलते हैं रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में देखिए इम्पैक्ट किस टाइप का आता है। ऐसा लगेगा कि आपकी पिक्चर सामने कहीं पानी में नज़र आ रही है। आप इस टाइप का प्रीव्यू देख सकते हैं अपने पिक्चर पर। तो रिफ्लेक्शन में बहुत सारे यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिए गए हैं। आप किस टाइप से दिखाना चाहते हैं, हाफ दिखाना चाहते हैं, फुल दिखाना चाहते हैं। थोड़ा सा हम नीचे करते हैं इसको, इम्पैक्ट किस टाइप का आएगा। देखिए हाफ, ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप से आप अपने पर्टिकुलर पिक्चर पे ये इम्पैक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ये इफेक्ट लगा सकते हैं। तो इसके एडवांस ऑप्शन में क्या है रिफ्लेक्शन के, चलिए देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑप्शन में हमें मिलेगा सबसे पहले प्रीसेट। तो प्रीसेट में हमें सेम वही सारी चीज़ें डिज़ाइन दी गई हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है बाहर भी। हाँ, रिफ्लेक्शन में ट्रांसपेरेंसी कितनी करनी है, कम या ज़्यादा करेंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट ज़्यादा दिखाई देगा, कम करेंगे तो एक्चुअल पिक्चर नज़र आएगी। साइज़, देखिए साइज़ कम ज़्यादा करना है रिफ्लेक्शन का, वो हम अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्लर कितना करना है, देखिए ब्लर हो रही है पिक्चर और ये क्लियर नज़र आ रही है, तो ब्लर इफेक्ट भी लगा सकते हैं, क्लियर भी रख सकते हैं। एंड डिस्टेंस, देखिए पिक्चर से रिफ्लेक्शन की दूरी कितनी रखनी है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं इस हिसाब से। तो ये था रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट जो कि आपने पिक्चर पर लगाना सीखा।
तो चलिए रिफ्लेक्शन इफेक्ट को रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए रिफ्लेक्शन में नो रिफ्लेक्शन, यहाँ से आपकी इफ़ेक्ट रिमूव हो जाएगी। अगला ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट में ग्लो। फ्रेंड्स, ग्लो बेसिकली पिक्चर के चारों तरफ एक ग्लिटर इफेक्ट शो करता है। तो चलिए लगा के देखते हैं ज़रा। ग्लो वेरिएशन में आपको एक ही कलर के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ग्लो का पहला पॉइंट है एसेंट कलर 1, इसी तरीके से आपको इसका दूसरा इम्पैक्ट मिलेगा कि यहाँ पे ग्लो 8 आ गया, यानी इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ते जाता है, हल्का हल्का इसका पॉइंट बढ़ते जाता है, यानी ग्लो की पॉइंट होती है वो बढ़ती जाती है साइज़ में। तो ये आपको ब्लू कलर में अवेलेबल है, पिंक कलर में अवेलेबल है, साथ ही आपका ट्रांसपेरेंट है, पर्पल है। तो आप जो भी लगाना चाहें यहाँ से ग्लो इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये तो बात हुई ग्लो की कि जो ग्लिटर इफेक्ट हल्का सा हाइलाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि इसको पैम्परिंग करना पिक्चर को चारों तरफ से। तो आगे पिक्चर इफेक्ट के ग्लो ऑप्शन में एक्स्ट्रा ऑप्शन है मोर ग्लो कलर। तो मोर ग्लो कलर्स में आप चाहें तो यहाँ से ग्लो कलर का कलर भी बदल सकते हैं। देखिए ऑरेंज हो गया। इसके साथ ही ग्लो में है ग्लो ऑप्शन, तो एडवांस ऑप्शन हमारा शो हो जाएगा नीचे। ग्लो में सेम टास्क स्क्रीन ओपन हो रही है। तो प्रीसेट में तो आपको फ्रेंड्स सेम ही मिलेंगे जो हमने देखा, ठीक है। इसके बाद कलर ऑप्शन, तो कलर ऑप्शन भी उसमें अवेलेबल है, हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने रेड कर लिया। साइज़ में ग्लो का इफेक्ट देखिए कितना ज़्यादा करना है आप इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड ट्रांसपेरेंसी भी आप बढ़ा और घटा सकते हैं, देखिए इस टाइप से, ठीक है। तो ये आप अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है। तो ये था आपका ग्लो इफेक्ट जो पिक्चर के चारों तरफ हाइलाइटिंग के काम आता है। तो पिक्चर में ग्लो इफेक्ट को रिमूव करते हैं नो ग्लो टूल से। एंड नेक्स्ट टूल है हमारा सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस यानी कि पिक्चर के जो एजेस होते हैं, यानी जो किनारे होते हैं, इनको वर्कशीट पर मर्ज करने के लिए हम इनको वर्कशीट से हल्का सा एक ऐसा इम्पैक्ट दिखाते हैं जिससे कि ये लगे कि ये वर्कशीट से निकलकर दिखाई दे रहा है, यानी कि वर्कशीट में ये मिल जाता है, यानी इसकी एजेस कम हो जाती है और वर्कशीट इसके ऊपर कुछ इस टाइप से शो होता है, लाइक कि ये बाहर से पिक्चर की शीट से निकलकर दिख रहा हो। तो चलिए लगाते हैं पहले इफेक्ट, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सॉफ्ट एजेस में वेरिएशन है आपके पास 6। तो जैसे कि देखिए लग रहा है ना वर्कशीट से बाहर निकल के झाँक रहा है, कुछ ऐसा इस टाइप से। तो हल्का सा ये इम्पैक्ट ऐसा आएगा कि लाइक ये बैकग्राउंड से निकल के दिख रहा हो, यानी इसकी एजेस ब्लर होती हैं बैकग्राउंड के साथ। इसको कहते हैं वर्कशीट के साथ मर्ज करना। देखिए आप जितना ज़्यादा मर्ज करना चाहें आप उतना ज़्यादा मर्ज कर सकते हैं। तो एडवांस ऑप्शन में देखते हैं सॉफ्ट एजेस में क्या है। तो पहला है प्रीसेट। तो प्रीसेट में आपको 6 वेरिएशन ही अवेलेबल है। एंड दूसरा है साइज़। तो हम जो भी साइज़ में अपने पिक्चर को इस हिसाब से मर्ज करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिए इतना खूबसूरत लगा ये। तो इस हिसाब से आप पॉइंट्स की यूनिट में अपने पर्टिकुलर एजेस को मर्ज कर सकते हैं वर्कशीट में। एंड इसकी मैक्सिमम लिमिट है 100 पॉइंट। तो आप ये ऑप्शन पे माउस रखेंगे तो इसकी मैक्सिमम लिमिट आपको शो हो जाएगी। जैसे कि ट्रांसपेरेंसी की आप देख ले सकते हैं यहाँ से, ट्रांसपेरेंसी की कितनी, इसकी भी 100% है। इसकी भी आप चेक कर सकते हैं साइज़ की कितनी है। माउस ऐसे ब्रेक करके तो ये आपको शो करेगा। इसकी 150 पॉइंट है। तो इस हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हैं कि किसकी मैक्सिमम यूनिट कितनी है, मैक्सिमम कितने % हम इसमें वो इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सॉफ्ट एजेस। तो इसको रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए सॉफ्ट एजेस में जाके नो सॉफ्ट एजेस पे क्लिक करना होगा, तो आपकी पिक्चर नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है बीवेल। बात आती है बीवेल की, जो कि हमने प्रीसेट इफेक्ट में बीवेल इफेक्ट लगाया था। तो बीवेल में आपको सेम वही फ्रेम्स मिल रहे हैं जो हम प्रीसेट में ऑलरेडी करके आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपको बीवेल इफेक्ट मिल रहे हैं इस टाइप से। ये देखिए फ्रेमिंग चेंज हो रही है। तो बीवेल में हम थोड़ा सा एक ऐसा इफेक्ट लगाते हैं जो हमें नज़र आए। देखिए ये इस हिसाब से बीवेल इफेक्ट हमारा बदल गया है।
तो बीवेल इफेक्ट का एक बार एडवांस ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो सेम ऑप्शन वही निकल कर आया जो हम ऑलरेडी प्रीसेट ऑप्शन में कर चुके हैं 3D फॉर्मेट में। देखिए जैसे कि इसकी बीवेल इफेक्ट थे, बॉटम बीवेल, टॉप बीवेल, डेप्थ का कलर वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप ये सारे इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आप ये सारे इफ़ेक्ट बीवेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखने से पहले ज़रा बीवेल इफ़ेक्ट को हम हटा देते हैं नो बीवेल में, ताकि हमारी ये जो पिक्चर है ये नॉर्मल हो जाए। एंड नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि क्या है। तो ये है 3D रोटेशन। अब ये 3D इफेक्ट के साथ आपको एंगल वाइज रोटेशन भी देगा। तो कितने टाइप की रोटेशन है? पैरेलल, रिस्पेक्टिव एंड ऑब्लिक। तो देखते हैं पैरेलल में इस हिसाब से आपको, यानी जो भी एंगल आप लेंगे ये पैरेलल ही आपको शो करेगी। देखिए ये देखिए डेप्थ का कलर हमने अभी बदला था, देखिए डेप्थ का कलर चेंज हो गया है यहाँ से। आप देख पा रहे हैं नीचे से एंगल चेंज करने पे आपको नज़र आ रही है, ये देखिए इस हिसाब से। तो सपोज़ दैट हमने ये वाला 3D रोटेशन इफ़ेक्ट लिया है, तो 3D रोटेशन इफ़ेक्ट में पर्सपेक्टिव इफ़ेक्ट में क्या चेंजेस हैं? देखिए पर्सपेक्टिव में नॉर्मल शेडो भी है इस हिसाब से, यानी ये अपने फिक्स पॉइंट पर ही टेढ़ा मेढ़ा होके आपको दिखाएगा पर्सपेक्टिव में इस हिसाब से। नेक्स्ट है ऑब्लिक। ऑब्लिक में भी सेम ही है, बस हल्का सा आपको इसकी डेप्थ नज़र आने वाली है, देखिए इस पॉइंट पर। तो सबसे बेस्ट तो मुझे पैरेलल लगा, क्योंकि पैरेलल में हम किसी भी पोजीशन में इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप अपने अनुसार इस पर कोई भी 3D रोटेशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट ये वाला हमने इंसर्ट कर लिया है, और अब इसके एडवांस ऑप्शन में चलते हैं। तो एडवांस ऑप्शन में बेसिकली यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहला दिया हुआ है सेम जो प्री डिफाइंड हमारे इफेक्ट थे वो सारे सेम हैं। यहाँ पे हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ यहाँ पे दिया हुआ है एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन एंड जेड रोटेशन। तो आई थिंक ये डिग्री वाइज अप्लाई होगा, क्योंकि 3D रोटेशन है तो डिग्री वाइज ही हम इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो डिग्री वाइज रोटेशन करने के लिए आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये देखिए पिक्चर मूव ऑन हो रही है एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर देखिए ये वाई एक्सिस पर मूव ऑन हो रही है, और क्योंकि 360 डिग्री से ज़्यादा मूव नहीं होती, इसीलिए इसकी लास्ट लिमिट 359.9 डिग्री हो गई है। तो लास्ट लिमिट हमें इतनी ही दी गई है, इससे ज़्यादा नहीं होगी ऑलरेडी, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि एंगल का जो मैक्सिमम होता है वो 360 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पर भी आप 360 ही अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड जेड रोटेशन में ज़रा देखते हैं। जेड रोटेशन देखिए फिक्स पॉइंट पे हो रहा है, ये देखिए। तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस देखिए, तो ये डिफरेंट है। देखिए ये रोटेशन करने का हल्का हल्का आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने इमेज को, जैसे भी करना चाहें। ये देखिए तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मुझे लगा ये 3D रोटेशन में, कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई पिक्चर स्टाइल करनी हो तो आप इन ऑप्शंस के साथ, वो भी एक्सिस के हिसाब से, एंगल वाइज, डिग्री वाइज रोटेशन दे सकते हैं एंड इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। साथ ही इसमें डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या शो कर रहा है। तो देखिए ये ग्राउंड से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, कितने पॉइंट से इसको ऊपर करके जाना है, ये देखिए, यानी ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। पिक्चर की देखिए साइज़ सिलेक्टेड कहाँ तक है, और ये देखिए कहाँ पहुँच रहा है। अगर इसको हम कम करते हैं तो देखिए सिलेक्टेड पिक्चर के एरिया में कवर अप करेगा, देखिए नीचे आ रहा है। अगर यही हम इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं तो ये ऊपर जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 4000 पॉइंट ये बढ़ेगा एंड 4000 पॉइंट तक ये कम भी होगा, यानी काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ये सारे इफ़ेक्ट अगर आपको हटाने हैं तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो ऑल ओवर हमने जितने भी इफ़ेक्ट लगाए थे एक साथ, सपोज दैट आपने पिक्चर इफ़ेक्ट के सारे इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं, तो आप डायरेक्ट रीसेट ऑप्शन से इसको रिमूव कर सकते हैं, जस्ट 1 क्लिक। एंड अगर आप पर्टिकुलर किसी एक इफ़ेक्ट को हटाना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर ऑप्शन में जाके नो इफ़ेक्ट में, या जो भी पर्टिकुलर आपका इफ़ेक्ट है, जैसे कि ग्लो हटाना है तो नो ग्लो पे क्लिक करेंगे तो ग्लो इफ़ेक्ट रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से रोटेशन भी हटाने के लिए आपको नो रोटेशन में क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक पिक्चर इफ़ेक्ट्स, जिसमें आपने बहुत सारे इफ़ेक्ट्स अपने इंसर्ट किए हुए पिक्चर पर लगाना सीखा।
तो कैसे लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।